मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन 190 क्या पूछ रहा है। सवाल ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यानी कॉलोनियल इंडिया में 3 नाम शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन किस वजह से याद किए जाते हैं? क्या वो स्वदेशी आंदोलन के नेता थे? क्या वो सरकार के मंत्री थे? क्या वो संविधान लिखने वाले लोग थे? या फिर वो इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के अफसर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बहुत ही आसान शब्दों में समझाती हूँ ताकि तुम्हें ये हमेशा याद रहे। ये बात 1945 की है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तुम्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज, जिसको अंग्रेजी में इंडियन नेशनल आर्मी या INA कहते हैं, के बारे में तो पता ही होगा। ये फौज अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को आज़ाद करवाने के लिए बनाई गई थी। जब विश्व युद्ध में जापान हार गया तो अंग्रेज़ों ने INA के हज़ारों सैनिकों को पकड़ लिया। अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम इनके बड़े अफसरों को सज़ा देंगे ताकि पूरे भारत के लोग डर जाएं। इसके लिए अंग्रेज़ों ने 3 खास अफसरों को चुना: मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। अगर तुम इनके नामों पर ध्यान दो तो देखोगे कि ये 3 अलग-अलग धर्मों के थे, एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख। अंग्रेज़ों ने इन तीनों पर दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट में एक बहुत बड़ा मुकदमा यानी ट्रायल चलाया। अंग्रेज़ों को लगा था कि धर्म के नाम पर लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब भारत के लोगों ने देखा कि एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए लड़े और अब साथ में फांसी के फंदे का सामना कर रहे हैं, तो पूरा देश एक हो गया। उस वक्त देश की हर गली में बस एक ही नारा गूंजता था: लाल किले से आई आवाज, सहगल गिल्लो शाहनवाज। ये मुकदमा इतना मशहूर हुआ कि देश के बड़े बड़े वकील, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी सालों बाद अपना वकील वाला कोट पहनकर इन्हें बचाने के लिए कोर्ट में आए। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अंग्रेज डर गए। कोर्ट ने इन तीनों को सजा तो सुनाई, लेकिन पब्लिक के दबाव की वजह से उन्हें ये सजा माफ करनी पड़ी और तीनों को रिहा करना पड़ा। इसलिए इतिहास में इन तीनों को INA ऑफिसर्स और उस मशहूर रेड फोर्ट ट्रायल के लिए याद किया जाता है, जिसने भारत की आज़ादी की आखिरी नींव रखी थी।